हेलो माय डियर ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों के लिए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम सिंपल चीज़ें व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और हायर हाई हायर लो, व्हाट इज ट्रेंड, ठीक है, व्हाट इज रिवर्सल एंड व्हाट इज इम्पल्सिव वेव, व्हाट इज करेक्शन वेव। इतनी सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बारी ये देखते हैं मार्केट चलता कैसे है। ठीक है, मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट ऐसे मूव करता है, ये देखिए, हायर हाई। अगर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है तो फिर मार्केट आपका इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, अब इसमें इसको हम बोल देंगे हायर हाई। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, हायर लो। ठीक है, हायर लो। इसी तरीके से जो है हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, ठीक है, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई। और इसके बीच में जो भी ये स्ट्रक्चर जो ब्रेक हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, बताएं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट इम्पल्सिव वेव आ रही है, एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, बीओएस हो गया। बीओएस होने के बाद जो है फिर से मार्केट ने ये न्यू हायर हाई बना दिया और ये न्यू हायर लो बना दिया, और यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, हो गया। इसी तरह फिर मार्केट ने एक न्यू हायर हाई यहाँ पे बनाया, एक न्यू हायर लो बनाया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इन सब चीजों में आपको एक चीज कॉमन देखी होगी, क्या, कि ये मार्केट सबसे पहले हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है, फिर जो नया हायर हाई बनाता है वो जो लास्ट वाला अपना हायर हाई होता है उसके पास आके बनाता है नया हायर लो। तो ये चीज आपको कॉमन लगी, तो इसी को हम बोलते हैं सपोर्ट। दिस इज सपोर्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सपोर्ट। ठीक है, और कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया सपोर्ट। ठीक है, अब कहाँ सपोर्ट हो गया, ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, अब जो नया हायर लो बनेगा उसको हमें इस तरीके से जो है इसमें कहीं ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से फिर हम सपोर्ट से प्लान करेंगे। तो आप बोल रहे होंगे कि आपने तो सिर्फ सपोर्ट के बारे में बता दिया और जो हायर हाइज बुलिश ट्रेंड के बारे में बता दिया, लेकिन बियरिश ट्रेंड के बारे में तो बताया ही नहीं। तो आओ फिर उस पे भी आ जाते हैं। ये देखिए, अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लोअर हाई। ये लोअर हाई हो गया, और ये इधर वाला क्या हो गया, लोअर लो। ठीक है, ये आपका हो गया लोअर लो। तो इसी तरीके से यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है आपका, ये देखिए, लोअर हाई बनाया और बीओएस हो गया। ठीक है, अगेन फिर ये आपका लोअर हाई हो गया और ये लोअर लो हुआ, यहाँ भी बीओएस हो गया, ये देखिए। ठीक है, हो गया ना। अगेन फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, यहाँ भी बीओएस हो गया, ये देखिए। ठीक है, अब इस बुलिश ट्रेंड में जैसे हमने ये निकाले थे सपोर्ट्स
ऐसे ही हम इस बियरिश ट्रेंड में जो है रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ये देखिए कहाँ पे बनना है रेजिस्टेंस, बताइए आप। ठीक है, देखिए आप कहाँ बनना है रेजिस्टेंस। वहीं बनना है ना जहाँ पे आके न्यू लोअर हाई बनता है और पहले का लोअर लो होता है। ठीक है, तो ये तो फिर आपका हो गया बियरिश मोमेंटम। अब आपने क्या पढ़ लिया, हायर हाई हायर लो बुलिश ट्रेंड में होते हैं, लोअर हाई लोअर लो बियरिश ट्रेंड में होते हैं। और जब प्रीवियस हायर हाई को प्राइस ब्रेक करता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। इधर बियरिश ट्रेंड में जो है जब प्रीवियस लोअर लो को प्राइस ब्रेक करता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से क्या होता है, हमारे पास एक नया सपोर्ट बुलिश ट्रेंड में तैयार हो जाता है और एक नया रेजिस्टेंस बियरिश ट्रेंड में तैयार हो जाता है। तो ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस और बुलिश ट्रेंड बियरिश ट्रेंड किस तरह से मूव करता है ये। इसके बाद जो है हम आएंगे, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको जरूरत हो तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके एक बार ही चार्ट पे चल के इसके एग्जांपल समझ लेते हैं, मैं विद एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास, अच्छा ये सिल्वर का चार्ट है, कोई नहीं सिल्वर के चार्ट में ही देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, ये देखिए हायर हाई हायर लो और एक नया हायर हाई। ठीक है, नया हायर लो नया हायर हाई, नया हायर लो नया हायर हाई, है ना। तो आप देख रहे हैं ना प्राइस चल रहा है ना आपका, प्राइस जो है आपका मूव कर रहा है ना हायर हाई और हायर लो के बेसिस पे। और ये 1 आवर है तो 1 आवर में क्या होता है, कभी कभी इस तरह नहीं भी आता है सपोर्ट को टैप करना, बट उसके लिए फिर हम छोटे टाइम फ्रेम्स का यूज कर लेते हैं ना। अगर 1 आवर पे ऑलमोस्ट सपोर्ट पे तो आ ही गया था, देखिए, है ना। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास एक सपोर्ट बनेगा, ये इस सपोर्ट पे भी आया प्राइस। ठीक है, बस इस सपोर्ट पे नहीं आया तो किसी किसी सपोर्ट पे नहीं भी आता है तो फिर हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखना होता है ना। तो इसी तरह फिर एक यहाँ पे ये हायर लो बना है, ठीक है, फिर हायर हाई। तो ये जो तरीका है हायर हाई हायर लो का, ठीक है, बुलिश ट्रेंड के अंदर, और बियरिश ट्रेंड के प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बारी बात करेंगे ट्रेंड रिवर्सल की। ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पहचानते हैं, तो भाई जैसे ये आपका हायर हाई हायर लो लास्ट वाला बना हुआ था, ठीक है, फिर एक नया यहाँ पे हायर हाई मान लो बन गया ये, ठीक है, ये हायर हाई आपका नया बन गया है। अब प्राइस ने क्या किया कि प्राइस आया वापस और ये जो तुम्हारा प्रीवियस हायर हाई वाला एरिया था, मतलब सपोर्ट का ये एरिया था, इसको कर दिया ब्रेक। जब प्राइस इसको ब्रेक करता है तो फिर यही जो आपका सपोर्ट है ये सपोर्ट बिकम बन जाता है रेजिस्टेंस और प्राइस चला जाता है डाउन साइड। ठीक है, ये जो आपका सपोर्ट है ना फिर ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा, ये, और प्राइस आपका चला गया डाउन साइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, या फिर ट्रेंड रिवर्सल या एमएसएस, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर CHOCH, ठीक है, या फिर एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसी तरह हमारे साथ बियरिश ट्रेंड में होता है कि ये इस तरह से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और ये जो अपना प्रीवियस लोअर हाई था इसको ब्रेक किया, फिर ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम करता है और यहाँ से प्राइस इसको टैप करके सीधा ऊपर निकल जाती है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि इतना तो नहीं है, ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं। ठीक है,
तो इसी तरह ट्रेंड रिवर्सल भी एक आधी देख लेते हैं फिर इसमें एग्जांपल में। तो लास्ट लोअर हाई हायर हाई कौन कौन से थे अपने पास, कहाँ मार्क किए थे? हाँ, तो फिर यहाँ ठीक है, एक ये जो है हायर हाई लोअर हाई और हायर हाई, यहाँ भी जो है आपका ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ट्रेंड अभी फिलहाल जो है आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे कहाँ पे, ये देखिए आप, है ना, ये मैं दिखाता हूँ बड़ा अच्छा सा। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, बीओएस हुआ है यहाँ पे, देख लो भाई, देखें ब्रेक तो हो चुका है स्ट्रक्चर, बिल्कुल हो चुका है। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है तो फिर ये एरिया क्या हो जाएगा, हायर हाई हो जाएगा। ये हायर हाई, जब ये हायर हाई हो गया तो फिर अपना जो है लोअर हाई कौन सा हुआ, ये हुआ लोअर हाई, ये वाला हो गया। ठीक है, अब मैंने आपसे ये बोला था, कहाँ गया, यहीं पे कहीं था ना, ये देखिए कि अब ये लोअर हाई है, ये हायर हाई है। प्राइस अगर ऊपर से डाउन आया और प्राइस ने इस लोअर हाई या फिर इस हायर हाई के नीचे जो है चला गया, इसको ब्रेक कर दिया, तो ये मार्केट आपका बियरिश हो जाता है। यही तो सिंपल सा मतलब ट्रेंड चेंज हो जाता है मार्केट का। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये देखो, ये जो आपका लेवल है, ये ये तो ब्रेक कर दिया मार्केट ने, कर दिया ना। फिर मार्केट ने देखिए क्या किया, फिर हमने ये एरिया यहाँ पे मार्क किया डबल टॉप का। जब उसने स्ट्रक्चर को मतलब चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, फिर मार्केट ऊपर आया है सप्लाई लेना डबल टॉप की। ठीक है, और सप्लाई लेने के बाद ये देखिए इंस्टेंट सेलिंग, ये देखिए, ये बिल्कुल मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें काम किया जाता है। अब चलें, ये तो बात हो गई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में भी अगर देखें ना हम, तो अगर यहां से देखें तो ये आपका हो गया लोअर हाई। ठीक है, ये आपका लोअर हाई हो गया, एंड ये क्या हो गया, ये आपका हो गया हायर हाई। ठीक है, ये आपका हायर हाई हो गया, और इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फिर जो है लोअर हाई के एरिया को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये देखिए यहाँ भी। तो ब्रेक किया, फिर ब्रेक करने के बाद देखिए टेस्ट किया इसने ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक के एरिया को, इसको हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। वहां से देखिए आपके पास साक्षात प्रमाण है कि किस तरीके से सेलिंग आई हुई है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह हम जो है एसएमसी में अपनी ट्रेड्स को जो है बनाते हैं। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो अच्छा, वेव एनालिसिस करते हैं, तो फिर वेव में ये होता है कि जैसे अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो अब एक ये लास्ट टॉपिक है अपना वेव एनालिसिस का। आप लोग शेयर करें अगर कुछ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए अगर अपनी टीचिंग में, या फिर आपको कुछ और पूछना हो तो आप जो है कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप वहां से देख के पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, ये आपकी क्या हो गया, ये जो वेव है आपकी, ठीक है, ये वेव हो गई आपकी इम्पल्सिव। इम्पल्सिव वेव जो है, इम्पल्सिव वेव ट्रेंडी होती है, मतलब जो ट्रेंड चल रहा होता है उनको बोलते हैं हम इम्पल्सिव। ठीक है, तो ये इम्पल्सिव वेव हो गई। तो फिर ये कौन सी वेव हुई भाई, ये होता है करेक्शन। करेक्शन क्यों होता है, अब भाई आपको पूछना चाहिए कि इम्पल्सिव के बाद करेक्शन क्यों होता है। क्योंकि भाई जो यहाँ से बाई करेगा वो प्रॉफिट टेकिंग भी तो करेगा, तो जब प्रॉफिट टेकिंग करते हैं इंस्टीट्यूशंस तो ये करेक्शन आता है।
ठीक है। और करेक्शन आने के बाद फिर वो दोबारा से बाइंग कर लेते हैं, प्रॉफिट टेकिंग अपनी करके। और रिटेलर क्या है, इसी में फंसता रहता है। वो क्या है, जब प्राइस ऊपर जाता है उसको सेल करता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है तो तब तक सेल का लॉस वॉस बुक करके जो है फिर वो दोबारा सेल करना लगता है, और मार्केट उसको फंसा के फिर और ऊपर चली जाती है। इस तरह होता है ये। ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे बाई किया, फिर प्रॉफिट टेकिंग की, फिर करेक्शन आया। इस तरीके से वेव होती हैं, इस तरीके से, जैसे वन, ये हो गई आपकी पहली वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, ठीक है, ये चौथी वेव, ये पांचवी वेव। तो ये जो 1 2 3 4 5 होती हैं, ये तो होती हैं ट्रेंडी वेव्स। इसके बाद कुछ करेक्शन ऐसे भी होते हैं कि जैसे मार्केट इस तरीके से जा रहा है बुलिश ट्रेंड में, और इस समय जो है मार्केट ने ये मान लो पहली वेव लगाई मार्केट ने, और दूसरी वेव मान लो लगा दी सिंपल, फिर थर्ड वेव लगाई ट्रेंड की, और फिर फोर्थ वेव जो करेक्शन की लगाई उसने उसने उसमें इस तरीके का करेक्शन कर दिया मेरे भाई। समझ गए? तो ये करेक्शन कौन सा करेक्शन कहलाया जाता है? ये करेक्शन होता है आपका ए बी सी करेक्शन। ठीक है। ये तीनों जो है आपकी करेक्शन की वेव होती हैं, तभी जो है इसमें लिक्विडिटी बनती है, और फिर प्राइस वापस से ये अपने पुराने जो हायर हाई जो था इसके एरिया पे आते हैं, और यहाँ से बाई हो जाते हैं, एक न्यू इम्पल्सिव यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो समझ में आया? तो करेक्शन एक तो एबीसी होता है, और एक करेक्शन में 5 वेव होती है, मतलब फिर इसका पूरा मतलब वेव का पूरा कॉन्सेप्ट है कि एबीसी करेक्शन होता है, कहीं कहीं ट्रायंगल करेक्शन होता है, ए बी सी डी ई, जिसमें 5 करेक्शन वेव लगती हैं, कहीं कहीं इससे भी ज्यादा लग जाती हैं, मार्केट रेंज में होता है तो एक्स बाई जी करके, ऐसी ये सारी करेक्शन वेव होती हैं। ट्रेंड की अपनी होती है 1 2 3, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया भी कि ये मान लो पहली वेव है, ठीक है, और ये दूसरी वेव है, और ये हमारी फिर जो है तीसरी वेव है इसमें, फिर ये चौथी वेव है, और इसके बाद ये जो अब चलेगी ये पांचवी वेव चलेगी। तो ये सारी वेव्स जो है हर टाइम फ्रेम्स की पे अलग अलग तरीके से वर्क करती हैं। जैसे H4 में जो वेव चल रही है वो भी अपने हिसाब से चल रही है, H1 में अपने हिसाब से चल रही है, M30 में अपने हिसाब से, M15 में अपने हिसाब से। तो सारे टाइम फ्रेम्स की वेव स्टडी हमें जो है अलग अलग करनी पड़ती है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप जो है 4 आवर पे करेंगे, 1 आवर पे करेंगे, और आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो फिर आप M15 M30 इन सब पे कर सकते हैं। बाकी M5 M1 तो ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम हो जाते हैं, तो इसमें तो अपना सिर्फ स्ट्रक्चर ही देखना है, फिर हमें वेव का एनालिसिस इस पे नहीं करना है। ठीक है? तो जरूर अपनी फीडबैक दें कमेंट्स में। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।